दूसरा वस्त्र बास अथवा परिधान कहलाता था। तीसरा वस्त्र अधिवास कहलाता था। पगड़ी का भी प्रयोग होता था, आभूषणों का भी प्रयोग होता था, जैसे कंगन, नुपुर, बाजूबंद, कान की बाली आदि का प्रयोग होता था। खाद्य पदार्थ, मुख्य खाद्य पदार्थ दूध था। अनाज, घी, फल, सब्जियां आदि का प्रयोग होता था। इनके दो पेय पदार्थ थे, सुरा और सोम। सुरा नामक मादक पदार्थ जो अन्न से बनाया जाता था। आमोद प्रमोद के साधन, आमोद प्रमोद के साधनों में रथ संचालन तथा द्युत क्रिया मुख्य थे। ऋग्वेद में द्युत क्रिया से संबंधित अक्ष सूक्त भी प्राप्त होता है। ऋग्वेदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था, कृषि। ऋग्वेदिक आर्य प्रधान कर्म कृषि कर्म था। इस काल में हल के प्रयोग का भी वर्णन मिलता है, जो कि खेती में प्रयोग किया जाता था। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र कहते थे। प्रधानतः जौ और धान की खेती की जाती थी। अनाज बोने से लेकर उसके पक जाने तक उसकी कटाई आदि के कार्य भी व्यवस्थित थे। पशुपालन, पशुओं में गाय का पालन अधिक था। गाय के लिए अगन्य जो मारने योग्य न हो कहा जाता था। कृषि कर्म के लिए बैल का प्रयोग किया जाता था। एक अन्य महत्वपूर्ण पशु अश्व था, जिसका प्रयोग रथ संचालन के लिए किया जाता था। अन्य पशुओं में भेड़, बकरी तथा कुत्ता आदि का भी वर्णन मिलता है। व्यापार, ऋग्वेदिक आर्य व्यापार भी करते थे। वस्तु विनिमय का प्रयोग था। वस्तुओं का मूल्य गौ से आंका जाता था। बाद में गौ के स्थान पर सोने चांदी का प्रयोग हो गया। इस काल में नाव और समुद्र का भी वर्णन मिलता है, जो संभवतः व्यापार के लिए उपयोगी होता है। ऋग्वेदिक कालीन तथा कला विज्ञान, ऋग्वेदिक आर्यों को काव्य कला, लेखन कला, संगीत कला तथा नृत्य कला आदि का ज्ञान था। विद्यार्थी द्वारा गुरु द्वारा कहे गए मंत्रों को सुनने मात्र से स्मरण किया जाता था, परंतु बाद में मंत्रोपदेश की सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें लिपिबद्ध किया गया, जो कि लेखन कला को प्रस्तुत करता है। ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक समाज, प्रकृति उपासना का अत्यधिक महत्व था। प्रकृति के अंतर्गत जल, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, पार्जन्य, बादल, वनस्पतियों तथा मंडूक, मेढक आदि की स्तुति की जाती थी। देवताओं का वर्गीकरण